तो अपन ने कल पढ़ा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, फंक्शंस ऑफ सैटेलाइट एंड देयर लॉन्च, नेम ऑफ देयर लॉन्च व्हीकल एंड फ्रॉम विच सीरीज दे आर लॉन्च्ड। ठीक है ना। अब आपको टेबल, मैंने जो आपको कल पढ़ाया था वो टेबल आपको पार्ट करना है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, उसकी सीरीज कौन सी है और कौन से लॉन्चर से वो छोड़ा जाता है। वेदर सैटेलाइट का काम क्या है, उसकी सीरीज कौन सी है। जैसे आपको बताया था उसकी सीरीज है इनसेट और जी सेट। लॉन्चर है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो ये अगर आप टाइप्स और ये पार्ट रखे, टेबल आता है, अखंड अखंड टेबल आता है। और नहीं तो टेबल का एक तरीका और है, वो लोग क्या करते हैं बताऊंगा आपको। टेबल में आपको यहां पर टाइप, फंक्शन ऑफ सैटेलाइट, या उसका जैसे नाम है वेदर सैटेलाइट, यहाँ उसका फंक्शन है और यहाँ उसका लॉन्च व्हीकल का नाम है, सीरीज है और लॉन्च व्हीकल का नाम है। तो यहाँ जगह दे देंगे, ये जगह खाली छोड़ देंगे, यहाँ भर देंगे, या यहाँ का नाम बताएंगे, ये जगह खाली छोड़ेंगे, यहाँ भर देंगे। मतलब आपको भरने लगाएंगे टेबल को अलग अलग। एक इंफॉर्मेशन रहेगी दो भरो, या दो इंफॉर्मेशन रहेंगी एक भरो, या यहाँ की इंफॉर्मेशन भरी हुई है ये भरो। मतलब आपको अगर पार्ट रहा तो आप लिख सकेंगे। मतलब ये क्या कह सकते हैं उसको, मैच द कॉलम भी बोल लो, या फिर रिक्त जगह भरा, फिल इन द गैप्स इन द पर्टिकुलर कॉलम, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। और आज अपने इसलिए बोला हो याद कर लो क्योंकि वो दोनों तरफ से काम का है। एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन भी मिलता है और ऐसे गैप्स भरने के लिए भी आते हैं। ठीक है। अब अपने को आज पढ़ना है ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स। ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट, जैसे ये अर्थ है, अब मैं यहां ऑर्बिट बना रहा हूं उसका। यहां सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट। तो ऑर्बिट के दो टाइप है बेटा। एक तो ऑर्बिट, इनकी जो हाइट रहती है अर्थ से, ये हाइट इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कौन से फंक्शन के लिए भेजा जा रहा है। जैसे अगर वो वेदर सैटेलाइट है तो वेदर सैटेलाइट ज्यादा हाइट पे नहीं रख सकते क्योंकि उसको क्लाउड देखना है, ये बाकी बातें देखना है। तो वेदर सैटेलाइट जनरली नीचे की हाइट पर रहते हैं। ठीक है। और अगर आप उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाना चाहते हैं, जैसे मोबाइल के काम में आ रहा है, तो आपको 36,000 किलोमीटर पे रखना पड़ेगा, 36,000 किलोमीटर। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख दे रहा हूं, हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस या फ्रॉम अर्थ सरफेस काय पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन, काय पे डिपेंड होगी, फंक्शन ऑफ सैटेलाइट, फंक्शन ऑफ सैटेलाइट उसके कार्य पर डिपेंड है। पहली बात, नीचे रखना है अलग उसका फंक्शन, और ऊपर और अलग फंक्शन, और ऊपर और अलग फंक्शन। मतलब हाइट इस बात पे निर्भर करती है कि वो किस कार्य के लिए भेजा जा रहा है। दूसरी बात, उसके जो ऑर्बिट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर्कुलर हो सकते हैं और नहीं तो फिर इलिप्टिकल हो सकते हैं। और इलिप्टिकल शेप आपको मैंने ग्रेविटेशन में बताया था, ये इस तरीके का शेप बनाया था मैंने आपको, इलिप्स। यानी वो सर्कुलर भी घूम सकता है और इलिप्टिकल भी घूम सकता है। मेरा हाथ देखो इस तरीके से, मतलब शेप ऑफ द ऑर्बिट मे बी सर्कुलर और इलिप्टिकल। थर्ड, तीसरी बात, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये जिस भी ऑर्बिट में घूमे, इनके भी तीन तरीके घूमने के। तीसरी बात कि ये अर्थ है और ये अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर, इसको हम अर्थ का इक्वेटर कहते हैं। तो ये इक्वेटर प्लेन में यहां से ऐसा घूमेगा, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में घूम सकते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में घुमा सकते हैं, उनके फंक्शंस पर है वो। दूसरा, वो
इक्वेटोरियल प्लेन से कुछ एंगल बना के भी घुमा सकते हैं, मतलब बाय मेकिंग सम एंगल विद इक्वेटोरियल प्लेन, बाय मेकिंग सम एंगल विथ इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, क्लियर। और ये दो तरीके से आप उनके ऑर्बिट का तो शेप हो गया, सर्कुलर भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है। अब घूमने के जो पाथ होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अपनी अर्थ है और ये अर्थ का सेंट्रल पोर्शन इक्वेटर है, तो उसके इक्वेटर के साथ पैरेलल रख के घुमाया जाता, ठीक। और नहीं तो इक्वेटर का जो प्लेन है ये, इससे कुछ तो भी एंगल बना के, ये देखो मेरा हाथ, ये एंगल बनाकर उसके ऑर्बिट को डाला जाता। ये सब कुछ शेप, हाइट, एंगल, शेप, हाइट, जो भी मैं बता रहा हूं ये सब किस बात पे डिपेंड है कि उनके क्या फंक्शन है, मिलिट्री पर्पसेस का है कि वेदर पर्पसेस का है कि कम्युनिकेशन के काम में आने वाला है कि ब्रॉडकास्टिंग के काम में आएगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहा तो उसको तो अर्थ के अंदर के पेट्रोलियम के ये खनिज, कोल माइंस वगैरह देखना है, तो ऐसे सैटेलाइट्स को नीचे रखा भी जा सकता है। उसको डेजर्ट की स्टडी करना है, फॉरेस्ट की स्टडी करना है, तो जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होंगे वो आप 36,000 किलोमीटर पे रख के क्या करोगे, वो तो बहुत ज्यादा हाइट हो गई, वहां से अर्थ को ऑब्जर्व करना सरल हो जाएगा क्या, कठिन हो जाएगा। तो ऐसे जो सैटेलाइट्स होते हैं जो नीचे घुमाए जाते हैं या घूम रहे हैं, वो इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि उनका फंक्शन है वही है कि अर्थ को ऑब्जर्व करना है, डेजर्ट, ओशन, फ्लड, क्लाउड, वेदर, तो फिर उनकी हाइट इतनी रख के क्या करोगे, समझ में आया ना। मतलब ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट। सेकेंड, ऑर्बिट may be circular, may be elliptical. Third, they are put in the equatorial plane or by making some angle with the equatorial plane. क्लियर। तो अब अपन यही पढ़ना चाहते हैं कि किताब में से पेज नंबर 137, सब लोग ध्यान देना, ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट रिवॉल्व इन द सिमिलर ऑर्बिट्स। सारे सैटेलाइट्स एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे क्या, नहीं, अपने अपने कार्य के हिसाब से ऊपर नीचे। सेकेंड, द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब सैटेलाइट को जो काम है उस काम के हिसाब से उसकी हाइट बनाई जाएंगी या हाइट पे रखा जाएगा। सेकंड, उसका ऑर्बिट सर्कुलर भी रखा जा सकता है, इलिप्टिकल। अब मेरे को एक बात बताओ, पोल की स्टडी करना है, अर्थ के सैटेलाइट पोल के, यहां पोल है, इसको बोलते हैं, तो पोलर सैटेलाइट आपको यहां से यहां घुमाना पड़ेगा, ऐसा पोल टू पोल हो गया ना, हाइट का फर्क उसके पास में रहा। मतलब उनके फंक्शंस के ऊपर, वो तो आगे पढ़ने को मिलने ही वाला है आपको कि कहां क्या रखा जाना चाहिए, पर ये बात मैं क्यों क्लियर कर रहा हूं, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि सारे सैटेलाइट एक ही हाइट पर रख के नहीं घुमाए जाते, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई सर्कुलर में घूम रहा है, तो कोई इलिप्टिकल घूमता है, कोई अर्थ सरफेस से करीब। और आप बोलेंगे सर जब अर्थ के इतने पास घूमते तो हमको दिखते क्यों नहीं, कहां से दिखेंगे आपको। एक एग्जाम्पल बताता मैं आपको, इतना बड़ा एरोप्लेन होता है, 10 किलोमीटर की हाइट पे उड़ता है, सिर्फ 10 किलोमीटर, इतना सा दिखता है, आप हाथ में ऐसा पकड़ते हैं यहां से। एरोप्लेन का साइज अगर सोचा जाए तो 4-5 घर मिला लो ऐसे बड़े बड़े, तब जाके सिर्फ 10 किलोमीटर की हाइट पे हम उसको इतने से हाथ में पकड़ के बताते हैं ये जा रहा है एरोप्लेन। ये 400 किलोमीटर के हाइट से शुरू होते हैं और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे घर के 2 कमरे मिला लो, 2500 किलो, 2500 किलोग्राम सैटेलाइट का वेट होता है बस, घर के एक कमरा या 2 कमरा, और 400 किलोमीटर से शुरू होता है उनको रखना। तो जो 10 किलोमीटर की चीज हमको इतनी सी दिखती, इतनी बड़ी होके, तो जो 2500 किलो की छोटी सी चीज है वो 400 किलोमीटर पे कहां से दिखेगी। हम बोल सकते हैं वो नीचे है, पर हमारे लिए आंखों से बहुत दूर है।
मैंने तुलना करा है आपकी एरोप्लेन के साथ सैटेलाइट की, और एरोप्लेन की हाइट से सैटेलाइट की हाइट से कंपेयर करो दिमाग में। कितना बड़ा एरोप्लेन 10 किलोमीटर पे इतना सा दिखता, तो छोटा सा सैटेलाइट 400 किलोमीटर का आंखों से दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा। इसलिए हम भले ही बोले कि उसको नीचे रखा जाता, तो नीचे यार इतना नीचे नहीं कि आप घर में से जाके उसको पतंग जैसा देख लो। 400 किलोमीटर भी हमारी आंखों के लिए बहुत दूर है, और 400 किलोमीटर के ऊपर ही जनरली रखा जाता है। उसकी वजह बता देता आपको, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ही 400 किलोमीटर पे खत्म होता है, और अगर एटमॉस्फेयर के अंदर रखा जाए तो घर्षण से उसके अंदर आग लगने के चांसेस होते हैं, फ्रिक्शन विथ एयर। तो जनरली ऑल द सैटेलाइट्स आर केप्ड अबव द एटमॉस्फेयर, रखना ही चाहिए, क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर के साथ में बीच में इंटरप्शंस नहीं आना चाहिए, तो एटमॉस्फेयर से ऊपर रखा जाता है। ठीक है। और वैसे भी आपको बता देता हूं कि इन सबकी हाइट, चाहे 6 सैटेलाइट है, चाहे एजुकेशनल सैटेलाइट, सातों सैटेलाइट्स अलग अलग टाइप के, ये सब आफ्टर 400 किलोमीटर ही इनका ऑर्बिट में रखना शुरू होता है। ठीक है। टू पुट द सैटेलाइट in its proper orbit at specific height above the Earth's surface, the satellite is taken to that height using satellite launcher. अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि सैटेलाइट को जब उसके ऑर्बिट में डालना होता है घुमाने के लिए, तो उसको वहां तक कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? रॉकेट लेके जाएगा। आप रॉकेट को क्या नाम देंगे? अब सैटेलाइट लॉन्चर बोलेंगे। मतलब सैटेलाइट लॉन्चर, सैटेलाइट लॉन्चर जो एक प्रकार का रॉकेट ही है, वो सैटेलाइट को डिजायर्ड हाइट तक, डिजायर्ड हाइट क्यों बोला मैंने डिजायर्ड? वो भाई फंक्शन के हिसाब से आप हाइट साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते हैं कि क्या हाइट लेना है, वो फंक्शन के हिसाब से, इसलिए उसको बोला मैंने डिझायर, त्यांच्या फंक्शनच्या हिशोबानुसार। ठीक। मतलब द सैटेलाइट इज टेकन टू दैट हाइट यूजिंग सैटेलाइट लॉन्चर, देन सैटेलाइट इज गिवन द स्पेसिफिक वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू हो रहा है। अब देखिए, ग्रेविटेशन की बात भूलना मत। अब अर्थ सरफेस से आप सैटेलाइट लॉन्चर से इस हाइट पर सैटेलाइट को लेकर आ गए। ये वो रॉकेट है, ये लॉन्चर है। अब सैटेलाइट उसकी टिप पर है, सामने रखा जाता है, बाद में वो खुल जाते हैं, फिर छोड़ दिया जाता है। तो मैंने आपको ग्रेविटेशन में क्या बताया था कि एक हाइट पर जाने के बाद अगर आप कोई चीज को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टर्न करो और उसको फेंक दो वेलोसिटी देकर, वेलोसिटी देकर फेंक दो, तो अर्थ की तरफ गिरेगा, पर अर्थ की सरफेस को मिस कर जाएगा। मतलब वो फिर क्या होने लगेगा? रिवॉल्व होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस हाइट पर आपने उसको वो वेलोसिटी दे दी कि वो गिरना तो चाह रहा है अर्थ की तरफ, पर दैट बॉडी मिस द सरफेस ऑफ अर्थ। और यही बात सैटेलाइट के साथ होती है। लॉन्चर पहले उसको वर्टिकली लेके गया, और फिर 90 डिग्री में लॉन्चर टर्न होता है। अब ये लॉन्चर 90 डिग्री में टर्न हुआ, और वो सुटेबल वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट को लेके दौड़ता है, और जैसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी आती है, वो सैटेलाइट को ड्रॉप कर देता है। और सैटेलाइट ड्रॉप होने के बाद अर्थ सरफेस के मिस करता हुआ अर्थ के आसपास घूमना शुरू हो जाता है। लॉन्चर स्पेस में चले जाते थे पहले, पर आजकल क्या हो गया कि ये लॉन्चर वापस भी बुलाते हैं, क्योंकि लॉन्चर बहुत महंगे रहते हैं। पहले ये लॉन्चर स्पेस में चला जाता था, सैटेलाइट को ड्रॉप किया और चला गया, मतलब अब अपने पास वो दूसरे बार काम में नहीं आता था। पर आजकल जब से स्पेस शटल बन गए, तो स्पेस शटल जो होते हैं, ये भी लॉन्चर ही है, स्पेस शटल भी लॉन्चर का ही नाम है। पर ये शटल क्या करता है? सैटेलाइट को ड्रॉप करने के बाद जिस स्टेशन से उसको लॉन्च किया था, वहां वापस आ जाता है अगले लॉन्चिंग के लिए। मतलब
शटल से पहले लॉन्चर आर एस्केप्ड इन द स्पेस। शटल से पहले, जब से शटल नासा ने नासा ने उसको बना लिया है, दैट शटल्स आर रिटर्न टू द स्पेस स्टेशन फॉर नेक्स्ट लॉन्चिंग इन द फ्यूचर। ठीक है। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जब सैटेलाइट को वो ड्रॉप कर देता है, तो सैटेलाइट जब घूमने लग जाता है तो उस वेलोसिटी का नाम होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। उसका दूसरा नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। उस ऑर्बिट में घूम रहा है ना। और ये भी मैं बताता हूं कि ये एक वैल्यू आपको दे रहा हूं कि एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर दिस वीसी वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी, जो घूमने की वेलोसिटी होती है, वो होती है लगभग 3.3 किलोमीटर पर सेकंड या 3 किलोमीटर पर सेकंड। अगर वो 36,000 किलोमीटर पे होता है तो इस वेलोसिटी से, मतलब इन 1 सेकंड इट कवर्स नियर अबाउट 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, जितना आप नीचे रख के उसको रखेंगे, लॉन्चिंग करेंगे, अगर आपने सोचा सर हम यहां से उसको ड्रॉप करें तो घूमने के लिए, करो, पर फिर वही वेलोसिटी जो 3.3 थी वो ज्यादा लगेगी। मतलब वो मोर देन 3, मतलब हो सकता है 8, 9, 10 लगे। मतलब जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी क्रिटिकल कम लगेगी। मतलब जो थ्रो करने की वेलोसिटी होती है वो हाइट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब वीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। मतलब एज हाइट इंक्रीजेस वीसी डिक्रीजेस। ये बात बहुत बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में आती है कि हैज हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इंक्रीज, द वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज और इंक्रीज, तो बोला डिक्रीज। जितनी ऊपर से छोड़ोगे कम वेलोसिटी देके छोड़ना पड़ता है, जितनी नीचे से छोड़ोगे हाई वेलोसिटी देके छोड़ना पड़ता है। ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है, ये सर्कल को, ये ऑर्बिट को टेंजेंट है ना, इसका तीसरा नाम और है ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? Critical velocity is the horizontal velocity given to the satellite or body so that it can revolve in circular orbit around the earth, or it can revolve around the earth, whether the orbit is circular or elliptical, that thing depends on the function of the satellite. क्लियर? आज अपन ने क्या देखा कि हाइट पे जाने के बाद, हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन में टर्न होने के बाद, अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट पे सुटेबल वेलोसिटी, अब आप बोलेंगे सर ये हाइट से मैं सिर्फ ऐसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा। ये वेलोसिटी देना नहीं होता छोड़ने का मतलब, आपने छोड़ दिया बस, वो तो सरफेस पे गिरेगा। हाँ, अगर आप थोड़ी ज्यादा वेग से फेंकोगे तो यहां गिरेगा, पर थोड़े और ज्यादा करोगे तो अब वो मिस कर जाएगा और अब वो घूम सकता है। और एक सुटेबल देके करोगे तो सर्कुलर में घूमेगा, मतलब इससे थोड़ी ज्यादा, तो यहां जो वेलोसिटी अपने फेंका था उससे थोड़ी ज्यादा जो भी, तो सर्कुलर भी घूम सकता है। और बहुत ही ज्यादा दे दोगे ना तो हमेशा के लिए एस्केप भी हो सकता है, भाग जाएगा। हमने इतनी जोर से फेंक दिया कि अर्थ के ग्रेविटेशन से निकल गया बाहर। दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप नाम ही बता रहा है, भगा दिया तुमने उसको। समझ में आ रहा है? तो आज अपन उस क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे। अब मेरे को आपको बताओ, इस सैटेलाइट को कौन सा फोर्स घुमा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो मैं कितने शॉर्टकट में लिख रहा हूं, गिव्स सेंट्रीपेटल फोर्स। सर्कुलर में घूम रहा है ना, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किससे क्या मिला? सर्कल में घूमने वाला फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद होगा। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला? जी एम, पहला मास अर्थ का, छोटा एम इसका मास, कितने डिस्टेंस पर? आर प्लस एच होल स्क्वायर पे घूम रहा है। आर ये डिस्टेंस, एच ये हाइट, मतलब कितने डिस्टेंस पर है? अरे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना डिस्टेंस है? ये आर और ये एच। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन
r प्लस एच, पर यहां तो वो क्रिटिकल से घूम रहा है, तो एम वी सी स्क्वायर एम एम कैंसल। तो व्हाट इज द आर प्लस एच कैंसल, एक आर प्लस एच बच गया, मतलब जीएम अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर, एंड देयरफॉर वी सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। अपन ये क्वेश्चन कल तैयार करेंगे, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी एट सम हाइट। ठीक है, आज मैंने आपको बताया व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द ऑर्बिट, हाउ हाइट ऑफ द सैटेलाइट डिसाइडेड, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट, and that velocity with which the satellite revolve around the earth, that is called as tangential velocity, critical or orbital velocity. Thank you beta.